बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस न्यू कोर्स चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है। आपको पता है हमने 9th क्लास का न्यू कोर्स जो है उसकी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें एक एक टॉपिक मैंने एक बड़ी तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ बड़ी डिटेल से समझाया हुआ है और उसकी प्लेलिस्ट जो है इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। अगर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देखें या फिर यहाँ पे सजेशन आ रही है, इस पर क्लिक करें तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें एक तरतीब में सारे लेक्चर्स हैं। उनको अगर सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपकी फुल फ्लेज तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड किया हुआ ताकि आप इजीली उस तक पहुँच सकें। आज हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है डोज। डोज स्टैंड्स फॉर डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, ये डोज है क्या? एक्चुअली ये भी एक साइबर अटैक है, एक साइबर क्राइम है। मैंने आपको बताया था साइबर क्राइम क्या होता है। जो कंप्यूटर और उसकी डिवाइसेस को या इंटरनेट को यूज़ करते हुए कोई जुर्म किया जाए उसे साइबर क्राइम कहते हैं। तो ये भी एक साइबर अटैक है किसी की मशीन के ऊपर, किसी के कंप्यूटर के ऊपर। वो कोई इंटरनेट के अंदर कोई भी कंप्यूटर हो सकता है और मोस्टली इसके अंदर जो हम बात करते हैं वो एक सर्वर कंप्यूटर की करते हैं। ये मैं समझाता हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक सर्वर कंप्यूटर है। सर्वर कंप्यूटर क्या होता है? जहां पर हमारी वेबसाइट पड़ी होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट है जिसको आप एक्सेस करना चाह रहे हो। आप फॉर एग्जांपल एक बैंक की वेबसाइट है और आप अपने बैंक की वेबसाइट पर जाकर अपने अकाउंट की डिटेल हासिल करना चाह रहे हो या बैंक की कोई इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट से लेना चाह रहे हो। अब आपने उस बैंक की वेबसाइट को एक्सेस करना है और वो बैंक की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो किसी ना किसी तो कंप्यूटर पे सेव है ना। उस कंप्यूटर को सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। चैप्टर 3 में है, हम ये सर्वर कंप्यूटर पढ़ चुके हैं, जो नेटवर्क में एक मेन कंप्यूटर होता है। अच्छा, अब आपका कंप्यूटर है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर है जिसे हम क्लाइंट कंप्यूटर कहते हैं। क्लाइंट कंप्यूटर है और ये सर्वर कंप्यूटर है जहाँ पर वेबसाइट पड़ी हुई है। ठीक है, आपने इसको रिक्वेस्ट भेजी, यानी आपने वेबसाइट का एड्रेस लिखा और एंटर कर दिया। इन द मीन वाइल जो हैकर बंदा बैठा हुआ है, जो एक्चुअली ये अटैक कर रहा है इस सर्वर के ऊपर, इस वेबसाइट को अटैक कर रहा है, जिसे हम डेनियल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं, वो बंदा बैठा हुआ इधर कहीं पे भी हो सकता है। मैं सिर्फ डायग्रामेटिकली समझा रहा हूँ कि वो यहाँ पर मौजूद है। फर्ज कर लें वो यहाँ पर मौजूद है, यानी कि जो हैकर है या जो अटैकर है, जो अटैक कर रहा है, वो यहाँ पर बैठा हुआ और वो इस सर्वर को इतनी ज़्यादा रिक्वेस्टें भेज रहा है। आपने एक रिक्वेस्ट भेजी लेकिन वो इतनी ज़्यादा रिक्वेस्टें भेज रहा है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। वो एक बंदा बैठा हुआ अकेला ही नहीं कर सकता, बार बार रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता। वो सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ हैकिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं या वो कुछ रोबोट्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि रोबोट्स कई दफ़ा हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो इतनी ज़्यादा रिक्वेस्टें इसको भेज रहा है कि ये जो है, ये जैसे हैंग हो जाती है ना, चीज़ हैंग हो जाती है, वैसे ये हैंग हो जाता है। मतलब वो सर्विस को डिनाई कर देता है। इतनी ज़्यादा रिक्वेस्टें जब उस पर आती हैं तो वो उस पर लोड पड़ जाता है और वो अपने कंटेंट्स को और अपनी सर्विसेज को किसी को दे नहीं पाता। ठीक है, तो अब इसने इतनी रिक्वेस्टें भेज दी हैं कि ये जो बंदा बैठा है, मतलब आप जो इसको एक्सेस करने चाह रहे हो, आप उस वेबसाइट को देख ही नहीं सकोगे। कभी कोई एरर आ जाएगा या वो कहेगा कि वेबसाइट इज़ नॉट अवेलेबल, सर्वर डाउन हो गया है, या कोई भी एरर आपको मैसेज आ जाएगा। इससे क्या होगा, सिर्फ आप ही नहीं, इन वेबसाइट वालों के यानी इस बैंक के जितने भी क्लाइंट्स हैं, और भी कोई इसको एक्सेस कर रहा होगा, इसके जितने भी क्लाइंट्स हैं जो इसको एक्सेस कर रहे हैं, उनको ये सर्विस जो है वो नहीं देगा, अपनी डिनाई कर देगा। डिनाई का मतलब होता है रिफ्यूज कर देना, डिनाई कर देना। मतलब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम इससे ओके, हमें अपनी हम वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो वहाँ से वेबसाइट भी तो हमें कुछ देना। जैसे आप यूट्यूब लिख के एंटर करते हैं तो यूट्यूब का कंटेंट आपके सामने आ जाता है, लेकिन जब हम इसको एक्सेस कर रहे हैं तो ये आगे से हमें डिनाई कर रहा है, हमें एरर दे रहा है। वो कह रहा है सर्विस इज़ नॉट अवेलेबल, सर्वर इज़ डाउन, या कोई भी एरर मैसेज आ सकता है। तो ये एक जो है ना वो अटैक है जो कि साइबर अटैक के अंदर आता है, और वो कौन कर रहा है? वो ये बंदा कर रहा है। अच्छा, ये एक ऐसा क्राइम है जो ना सिर्फ मतलब ये जो बंदा करता है, जो शख्स ऐसा करता है, वो सिर्फ इसको इन बैंक वालों को तंग करने के लिए ही नहीं करता। कई दफ़ा ये उनसे भारी रकम की डिमांड करता है, और ऐसा उन वेबसाइट्स के साथ करते हैं ये लोग, उन वेबसाइट्स के साथ करते हैं जो कि बड़ी यूज्ड वेबसाइट्स होती हैं, जो बार बार इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपकी जो, जैसे मैंने बैंक की एग्जांपल दी है,
ठीक है, या जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जिनके लोगों ने उनकी वेबसाइट को एक्सेस करना होता है, उसके बगैर उन वेबसाइट्स का काम नहीं चलता। ठीक है, तो जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं जिनके बगैर उनका काम नहीं चल सकता, तो वो फिर मजबूर हो जाते हैं, वो फिर ये बंदा जो है वो इन वेबसाइट वालों से कांटेक्ट करता है और ब्लैकमेल करता है, जैसे किडनैप करते हैं। तो समझ लो कि इनकी वेबसाइट किडनैप हो गई, तो वो कुछ पैसों की डिमांड करता है, या जो भी उसके अपने मुतालबात होते हैं वो कोई मुतालबा रखता है, और वो कहता है कि ऐसा करोगे तो मैं आपको जो है ना वो आपका सर्वर फ्री करके दूंगा, वरना आपके क्लाइंट जो है उनको आपकी सर्विस नहीं मिलेगी और आपका कारोबार रुक जाएगा। तो ऐसा होता है। अच्छा, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। जब रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट आप अभी 9th क्लास में हैं, तो आप जब बोर्ड के पेपर देंगे खैर से, तो उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, और जब आप 10:10 पर रिजल्ट अनाउंस होता है, तो पूरे 10 बजे जो बोर्ड की वेबसाइट है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा रिक्वेस्टें आ रही होती हैं पूरे पंजाब में से, या वो जो वेबसाइट है उसके जितने भी यूज़र्स हैं वो सारे के सारे उसको एक्सेस कर रहे होते हैं अपना रिजल्ट चेक करने के लिए। एक ही टाइम पे जब इतनी ज़्यादा रिक्वेस्टें आती हैं वो डाउन हो जाता है। आप ट्राई कीजिएगा जब आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, तो इस तरह से होता है। तो वो तो खैर एक लीगल रिक्वेस्ट होती है ना जो लोग भेजते हैं, लेकिन एक्चुअली ये बंदा असल में वही काम करता है लेकिन इलीगल तरीके से करता है। क्यों? क्योंकि ये हैक करना चाह रहा है, तो ये इतनी ज़्यादा रिक्वेस्टें भेजता है कि बाकी लोगों के लिए वो सर्विस अनअवेलेबल हो जाए। ये जो है वो इसके तरफ ही लग जाएगा सर्वर, और डाउन हो जाएगा, जिस वजह से बाकी जो रिक्वेस्टें आएंगी सर्वर उनको दे ही नहीं पाएगा, उस पर इतना वर्कलोड बढ़ जाएगा। तो ये एक डेनियल ऑफ सर्विस अटैक है जो कि नुकसान पहुँचाने के लिए किया जाता है, और ये भी साइबर क्राइम के अंदर आता है। तो बड़ी बड़ी जो फर्म्स होती हैं जिनका कारोबार ही ऑनलाइन चलता है, जैसे अगर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो अपनी कोई चीज़ बेच रहा है, तो उसको अटैक कर दिया हैकर ने, और वो कहता है यार मेरा तो इसके बगैर कारोबार नहीं चलना, तो फिर ये जो कह रहा है इसको पैसे मैं दे देता हूँ, या जो भी ये डिमांड कर रहा है, ठीक है, फिर उसकी डिमांड पूरी करनी पड़ती है। तो ये था डोस यानी डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। इसकी एक डायग्राम बुक में भी बनी हुई है। तो वहाँ पर जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़र लिखा हुआ है, कॉम्प्रोमाइज़र वो होता है जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, जो कुर्बानी दे रहा है, वो कॉम्प्रोमाइज़र ये लोग हैं, ये क्लाइंट्स, ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ना, कि मतलब कुर्बानी दे रहे हैं, इनको इंतज़ार करना पड़ रहा है और वेट कर रहे हैं, ये कॉम्प्रोमाइज़र हैं। तो वहाँ पे टर्म लिखी हुई है, मैंने कहा आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाए। तो उम्मीद है कि इतनी समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह ये जो अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 5 है, आप लोग परेशान ना हुआ करें। आप कमेंट्स में मैसेज करते हैं सर जल्दी करें जल्दी करें। आपको पता होना चाहिए कि आपके सर की रूटीन बहुत ही हैक्टिक है और बहुत ही टफ रूटीन है। इस वजह से लेक्चर जो है वो बनाना और इसके लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो आपको पता है मैं कुछ जगहों पे पढ़ाता हूँ, फिर उसके अलावा यूट्यूब और फिर दूसरे मामला भी होते हैं। तो खैर आप लोगों को पता ही होगा सारे, तो मैंने पहले भी डिस्कशन की थी इस बारे में कि मतलब मैंने पढ़ाने जाना होता है, मैं कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ, और फिर एकेडमी में मैं HOD हूँ, एक जो मशहूर एकेडमी है यहाँ पर इलाके में, उसकी वहाँ पे मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस। तो उस वजह से टाइम जो है ना वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरी कोशिश यही है कि आपके एग्जाम से पहले पहले आपका चैप्टर 5 भी कंप्लीट हो जाए, तो परेशान नहीं होना, ठीक है। अब अपनी तैयारी जारी रखें, मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप उन नोट्स से तो अपनी तैयारी करें और लेक्चर जो है वो सुनते रहें। इंशाल्लाह आपकी फुल फ्लेज तैयारी हो जाएगी, पूरा पैकेज आपको मैंने दिया हुआ, ठीक है। अपना ख्याल रखिए और मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।